हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हर एक पवित्र लोगों को जय मसीह की। आशा करते हैं कि परमेश्वर में आप सभी आनंदित और आशीषित हैं। इस वक्त परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के अनुसार आपको परमेश्वर के अद्भुत वचन को बताना चाहते हैं और परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के अनुसार हमारे पास में परमेश्वर का वचन आ पहुंचा है और जिसका विषय है आत्मिक जीवन में कैसे उन्नति करें। इस वक्त आप बड़े ध्यान से सुने कि हम अपने आत्मिक जीवन को कैसे उन्नति कर सकते हैं, कैसे हम व्यस्तता के समय में भी परमेश्वर के निकट रह सकते हैं और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर प्रार्थना और वचन से संबंधित वीडियो को अपलोड किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो आप प्रतिदिन के वचन और प्रार्थनाओं को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव और आपके प्रार्थना निवेदन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और परमेश्वर के निकट आप रहें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि हर एक लोग मसीह जीवन में उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ऐसा ही होता है जैसे कोई नए लोग प्रभु में आते हैं और एक स्तर तक वो बहुत तेजी से प्रभु में उन्नति करते हैं, फिर उसके बाद में जीवन में कठिनाइयां आरंभ हो जाते हैं और जीवन में जो आत्मिक उन्नति है वह धीमी होती जाती है। तो इसका कारण और इसका सुझाव और इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम देखेंगे। इन सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम को प्रकट करेंगे। तो हे परमेश्वर के लोगों, हम देखेंगे कि परमेश्वर में आत्मिक जीवन क्या होता है। सर्वप्रथम आत्मिक जीवन वही होता है जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने का निर्णय करते हैं और उसमें प्रभु में विश्वास करके हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हम निर्धारित करते हैं कि परमेश्वर, मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा। हम संसारिकता को छोड़ करके आत्मिकता में प्रवेश करते हैं, संसारिक बातों को त्याग करके, पापों को त्याग करके परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने का निर्णय लेते हैं। यही आत्मिक जीवन कहलाता है और इसमें भी कई स्तर हैं। परमेश्वर में कई आशीषें हैं जो आपके आत्मिक लेवल को बताता है। जैसे कि सामान्य जो प्रभु पर विश्वास करता है वह आत्मिक जीवन में प्रवेश करता है और उसमें लगातार अपने जीवन को बढ़ाता जाता है और परमेश्वर के निकट जितना मनुष्य पहुंचते जाएगा उतना ही मनुष्य का आत्मिक जीवन स्ट्रांग होता है। जैसे हम अपने आत्मिक जीवन में लोगों को देखते हैं कि कोई सेवाएं कर रहे हैं, कोई परमेश्वर के इतने निकट में है, उसके काम के द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं, फलों के द्वारा पहचान सकते हैं, जो चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करते हैं। बड़े बड़े काम परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा करके बताया, क्योंकि उनका आत्मिक जीवन बहुत ही स्ट्रांग था। जैसे कि आप जानते हैं, प्रभु के दास इलियाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग से आग बरसाया और वेदी को भस्म कर दिया। इसका अर्थ है कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के निकट रहते हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रकट होते हैं। प्रेरित पौलुस उनके प्रार्थना के द्वारा मुर्दा जीवित हुआ और प्रभु की महिमा करने लगा और जगह जगह पर पौलुस ने
सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु का एक अद्भुत दास था। प्रेरित पतरस परमेश्वर में ऐसे सामर्थ को प्राप्त किया कि उसके परछाई के द्वारा लोग चंगे हो गए। जैसे प्रेरित पौलुस थे, उनके अंगोछे के द्वारा लोग चंगे हो जाते थे। आप ये सब के बारे में जानते हैं। आपने यदि नहीं सुना है तो आप जाकर के उनके बारे में जरूर पढ़े और सुने कि परमेश्वर के दासों के द्वारा कैसे अद्भुत अद्भुत काम प्रकट हुए हैं। ये सब हमारे आत्मिक जीवन पर डिपेंड करता है। हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का जो लेवल है उस पर डिपेंड करता है कि परमेश्वर का कैसा आश्चर्य कर्म प्रकट होगा। आश्चर्य कर्म विश्वास के द्वारा परमेश्वर में प्रकट होता है। जैसा हम विश्वास करते हैं वैसा आश्चर्य कर्म हमारे लिए प्रकट होता जाता है। तो हे परमेश्वर के लोगों, आइए हम विशेष देखते हैं कि आत्मिक हम अपने जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं, आत्मिक स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं। यह वीडियो और भी पार्ट में आएगा, तो हम विशेष देखते हैं कि बढ़ाने के और क्या क्या तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 6 आयत में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सर्वप्रथम प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। आत्मिक उन्नति यदि आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को आत्मिकता में बढ़ाना चाहते हैं, तो विश्वास के स्तर को बढ़ाएं कि प्रभु मेरे लिए यह काम भी कर सकता है। क्योंकि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में विश्वास के विषय में बहुत अद्भुत बातों को बताया गया है। कई बातें हैं जो विश्वास के द्वारा संभव हुई हैं। विश्वास के द्वारा परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं, और जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने कहा है खोजने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देता है। इसलिए परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। अब यह आपका विश्वास का भी कई स्तर होता है। आप कितने लेवल तक प्रभु पर विश्वास करते हैं, और सर्वप्रथम परमेश्वर पर आप विश्वास करें। आप जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन पर परमेश्वर निश्चय ही आशीष देता है, और सब आशीषों के हकदार आप हो जाते हैं, और परमेश्वर आपको अपने पास रखने के लिए आशीष देता है, संतान होने की आशीष देता है जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। इसलिए आप परमेश्वर पर विश्वास करें अपने आत्मिक उन्नति को बढ़ाने के लिए। आप इसका अंगीकार भी कर सकते हैं कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास को अटूट बनाइए और मेरे विश्वास को निरंतर आप बढ़ाते चले जाएं। मेरा विश्वास आप पर कभी ना घटे। परमेश्वर मुझे निरंतर आपके सम्मुख में रहने के लिए, पास रहने के लिए आप सहायता, मदद, अगुवाई प्रदान करें। और जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 6वां आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और यह एक और आपके लिए पवित्र आत्मा की ओर से यह अगुवाई में शब्द है कि आप अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करना, उसका जो हैबिट है, आदत है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, अपने जीवन में लागू करें। प्रार्थना करना आप आरंभ करें। और यह भी कहा गया है, आप जब प्रभु में आप नए थे और उसके पहले जब आप प्रार्थना करते थे तो कई बार हम ऐसे प्रार्थना करते थे कि हम लोगों को दिखाने के लिए, परंतु यहाँ पे प्रभु ने कहा दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, परंतु हमें अपने
आंतरिक मन में परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और इसे आप फिजिकली रूप में जब प्रार्थना करना चाहते हैं तो प्रभु ने कहा, जब आपके पास में एक खाली कमरा है या घर है या जहां कहीं पर भी आप एकांत में प्रार्थना करने के लिए आपके पास में टाइम अवेलेबल है और जगह अवेलेबल है, तो आप वहां पे जा करके जरूर प्रार्थना करें। प्रभु ने ऐसा कहा, गुप्त में प्रार्थना कर, आपको परमेश्वर आशीष देता है उस समय पर जब आप आंतरिक मन से भीड़ में रहकर जब प्रार्थना करते हैं, या आपके पास में घर अवेलेबल है, आपके पास में कमरे अवेलेबल हैं, आप कमरे में जा कर के प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे प्रार्थनाओं को विशेष रीति से ग्रहण करता है। और यदि आपके पास में ऐसे जगह नहीं है, समय नहीं है, तो आप आंतरिक मन से परमेश्वर को कहें, आप अंदरूनी मन से परमेश्वर को पुकार कर जरूर कह सकते हैं। जब आप कष्ट परेशानियों में हैं, जब काम के क्षेत्र में हैं, तो परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करना चाहिए और निरंतर प्रभु ने कहा प्रार्थना करते रहो। जब आप दुख के समय में हैं, उसी समय आप प्रभु को कह दे कि हे प्रभु मुझे बचा। जब आप कठिन समय में है, उसी समय आप कह दे कि प्रभु मुझे बचा, और मन ही मन आप परमेश्वर से उस समय भी कह सकते हैं। और जब आपके पास में समय मिलता है, उस समय पर भी आप आकर के अपने घरों में काम के बाद में आकर के आप प्रभु से एकांत में प्रार्थना करें, उसको परमेश्वर बेहद पसंद करता है। इसलिए आप निरंतर प्रार्थना करें, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने राज्य, देश और सारी पृथ्वी के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाएं और आप ऐसा प्रार्थना करें। तो हे परमेश्वर के लोगों, ये सब बात आप अपने जीवन में लागू करें, हमारे आत्मिक जीवन में जरूर उन्नति आता जाएगा। और भी पार्ट में इसको हम बताएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर निरंतर आपको बढ़ाता चला जाए, आत्मिक उन्नति परमेश्वर आपके जीवन में प्रदान करे। आने वाली वीडियो में और हम बताएंगे कैसे आत्मिक उन्नति हम कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।